Hello friends, a very warm welcome to Siddhi Punjab. Today in this video I am going to discuss with you the strategy for GS paper 4 of Punjab PCS जिस च मेरे one of the highest marks I have secured in this paper. So I'll be quickly sharing the strategy किवें तुसी prepare करना है, क्या references use करने हैं, किवें notes बनाने ने, how do you go about this exam, all of that I'll be sharing. I hope कि मेरी techniques जो मैनू इन्ने marks achieve ਕਰਨ 'ਚ help ਕੀਤਾ है, same would be helpful to you too, right? So let's see how you can prepare for the exam. ठीक है जी. So first ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ screen ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that the scoring pattern that I am talking about. This is my scorecard in the examination. This is my name, you can see, right? This was my roll number, category code that is general, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ this is the GS paper 4 marks. ठीक है, 4 marks भी they were also quite good. I'll be sharing the other strategy videos also. Pehla let's start with the best one, that is GS paper 4. If you are interested really in knowing the GS1, GS2, GS3 strategies also, type in the comment section. I'll share those also with you. ठीक है जी. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ. Right? Now let's get into the video. Right? So first of all, if you talk about GS4, 3 parts ਚ basically ਇਹ ਜਿਹੜਾ exam ਹੈ, ਇਹ paper ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ distributed ਹੁੰਦਾ ਹੈ. That means firstly you have to prepare for the science part, यानी कि basic sciences and science and technology part are the two parts that you have to prepare. ठीक है, basic sciences ਦਾ ਮਤਲਬ biology ਦਾ basically ਜਿਹੜੇ concepts ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ideas ਆਪਾਂ ਨੇ prepare ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ. And ਬਾਕੀ technology part ਜਿਹੜਾ latest ਹੈ that we have to be up to the mark. ठीक है. सेकंड पार्ट हो जाएगा environment and disaster management. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. क्लाइमेट नाल रिलेटेड इश्यूज, डिजास्टर्स नाल रिलेटेड इश्यूज इस ते क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड थर्ड पार्ट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम, राइट? तुसी ऑफिसर बनन दा सुपना देख रहे हो, यू विल हैव टू डील विद सेवरल प्रॉब्लम्स ऑन डेली बेसिस. सो उन्ना चो ही कोई सिचुएशन एक तुहानू दे दित्ती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड यू विल हैव टू प्रोवाइड अ वायबल सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक 3 पार्ट्स दैट यू शुड नो. हुण इस वीडियो च विल ट्राई टू डिस्कस कि इन्हां पार्ट्स दी वेटेज क्या है, किहड़े पार्ट नू किन्ना मार्किंग वगैरह दित्ती जांदी है, किन्ने क्वेश्चन आंदे है, राइट? हाउ डू यू प्रिपेयर, रेफरेंसेस क्या यूज कर सकते हो तुसी. ठीक है. हाउ डू यू एनालाइज कि केड़ी थीम्स ते क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू यू मेक नोट्स अबाउट दैट. PYQs नू किवें यूज करना है तुसी, एंड सिलेबस नू तुसी किवें यूज करना है. ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एरिया. सब तो पहला वेटेज की गल करते हैं. सो यू कैन सी द वेटेज ऑफ पास्ट 3 years दैट आई हैव इनकलूडेड. 2018 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ. बेसिकली 2018 ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਈ ਸੌ ਕਿ ਕੁਝ IR ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੀ. आई डोंट नो व्हाई दे पुट द IR क्वेश्चंस देयर. कुछ ਤਾਂ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. आई मीन कुछ they might have done something, but 3 papers are enough for us to know the significance of different parts. सो तुसी यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू 2021 ਦਾ अगर तुसी पेपर देखो, साइंस एंड टेक ਦੇ 8 क्वेश्चंस आए सी, राइट? ऑल 8 वर ऑफ 15 मार्क्स, राइट? मतलब वड्डे क्वेश्चंस एंड दैट टू फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट. इन्वायरमेंट ते तुसी अगर देखो 4 क्वेश्चन आए सी, ऑल 15 मार्कर, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग दे 3 क्वेश्चन, ऑल 15 मार्कर, राइट? कुछ कुछ 10 मार्कर भी होंगे. सो कहने का मतलब है कि इस छोटे छोटे क्वेश्चन घट सी, ज्यादातर 15 मार्करस या एक 25 मार्कर भी साइंस का आया सी, जिहदे विच 5 क्वेश्चंस छोटे छोटे पार्ट्स नाल 1 2 इस तरीके नाल तुहानू दिता गया सी. सिमिलरली अगर 2015 च तुसी देखो 8 क्वेश्चन साइंस एंड टेक पार्ट चो, कंबाइंड 15 ते 10 मार्कर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इन्वायरमेंट दे पार्ट चो जिस चो 10 मार्कर जिहड़े है काफी ज्यादा सी. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दा इफ यू सी 4 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट. 2013 च भी पैटर्न 10 साइंस एंड टेक, 10 इन्वायरमेंट एंड 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? ये इन्ने क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि 2013 विच मार्किंग स्कीम थोड़ी डिफरेंट सी. 7 मार्क्स दे क्वेश्चन, 12 मार्क्स दे क्वेश्चन इस तरीके नाल सी, यानी कि यू हैड टू राइट लैस नंबर ऑफ वर्ड्स बट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इन्ना च क्वेश्चन नंबर्स जिहड़े आ ओह घट हो जांदे है, बट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू राइट पर क्वेश्चन इज मोर. ठीक है. सो PCS का
इस तरीके नाल आपां कोई कंसिस्टेंट पैटर्न देखिया नहीं है, बट इट इज मोर लाइकली कि यही लेटेस्ट पैटर्न फॉलो होएगा, यानी कि 15 ते 10 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है जिहदे विच मल्टीपल पार्ट्स छोटे छोटे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 पार्ट्स, ये 25 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये बेसिक पैटर्न रहेगा। वेटेज अगर तुसी इत्थे ऑब्जर्व करो, सब तो ज्यादा वेटेज जिहड़ी है वो साइंस के पार्ट नूं दित्ती गई है। दैट मीनस यू हैव टू प्रिपेयर साइंस। सब तो पहला साइंस इज वन ऑफ योर प्राइमरी सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर। प्रीलिम च भी साइंस चो बहुत क्वेश्चन आंदे हैं, बेसिक साइंसिस चो ते मेन्स च भी। फॉर पीसीएस स्पेशली आई एम टॉकिंग। सो साइंस जिहड़ा है तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करना है। लाइक यू गिव इंपॉर्टेंस टू पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी वगैरह। साइंस नूं भी उन्ना ही टाइम ते एफर्ट लगाओ, राइट। इस तो बाद देखो इन्वायरमेंट चो काफी सिलेबस आंदा है, सो इन्वायरमेंट नूं भी वेटेज देनी है। ओबवियसली ये अपने यू नो एसए च भी काम आंदा है अलॉन्ग विद जीएस। सो इन दैट मैनर ऑल्सो इन्वायरमेंट बिकम्स क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, सो इन्वायरमेंट नूं उस तो बाद तुसी पिकअप करोगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दी डेडिकेटेड तैयारी ज्यादातर नहीं हुंदी, इट इज अबाउट इंटायर जीएस प्रिपरेशन। पूरी जीएस तुसी जिहड़ी प्रिपेयर करदे हो तुहाडी प्रॉब्लम सॉल्विंग दे क्वेश्चंस च काम आउंदी है, राइट। एक तुहाडे लिए रियल लाइफ प्रॉब्लम दित्ती जाएगी, तुसी ओदा सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन जिहड़ी तुहाडी अज तक दी पूरी लाइफ दी नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, सब्जेक्ट्स नॉलेज है, वो सारी यूज आएगी। सो ये डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो नहीं हुंदी, बट सिर्फ प्रैक्टिस पीवाईक्यूज कर सकते हो। आई विल डिस्कस मोर इन डिटेल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ठीक है, वेटेज तक क्लियर है आपां नूं। नैक्सट अगर आप डिफिकल्टी लैवल देखिए कि ये सब्जेक्ट्स किन्ने क डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन्हां चों पूछे जाते हैं। सो साइंस का जिहड़ा पेपर है यूजुअली डिफिकल्ट लैवल दी साइड ते हुंदा है। मॉडरेट तो हाई डिफिकल्टी लैवल तुसी कह सकते हो। काफी सारी टेक्नोलॉजी पार्ट दे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिवें कि लेट्स से इम्यूनाइजेशन ते क्वेश्चन आ गया, विच वी यूजुअली डू नॉट स्टडी, या इन्नी डिटेल च आपां नहीं पढ़ते हैं, या नार्को टेररिज्म इस तरीके नाल, या लेटेस्ट से रेडियो फ्रीक्वेंसी, यह जे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई कई बार, जिहड़े कि आपां ज़्यादा टेक्नोलॉजी डीप डिटेल च नहीं पढ़ी हुंदी। ऑल्दो दिस इज मोर और लेस यू कैन प्रिपेयर फॉर इट अगर करंट अफेयर्स अच्छे तरीके नाल कीते होण, बट फिर भी ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੀਸ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਅਹੈਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। साइंस जिहड़ा है थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड दे हुंदे भी नहीं, इसलिए थोड़ी उन्होंने समझण च ही टेक्नोलॉजी पार्ट जिहड़ा डिफिकल्टी आंदी है, राइट। क्वांटम मकैनिक्स, राइट, तुहाडे आह जिहड़े फास्ट टैग्स है किवें चलदे ने, इवन यूपीएससी ने इस बार इस ते क्वेश्चन पूछा सी। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, तो बहुत बार असीं स्किप कर दिंदे आ बिकॉज डिफिकल्ट चीज असीं नहीं कर पांदे। इन दैट वे दैट can become difficult for you, so किसी चीज को skip नहीं करना है। if you prepare in advance well, then everything will be easier for you, and 1 in 44 marks लेना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी easy हो जाएगा, right। नाउ लैट्स ट्राई टू सी कि तुसी पहला इन्वायरमेंट ते साइंस दे पार्ट नू किवें डील करना है। इन साइंस दे पार्ट नू अगर तुसी देखो, इस च दो बेसिक डिविजन्स है, बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। बेसिक साइंसेस एज आई टोल्ड यू, जिवें कि जो नॉर्मल डिसीजेस है, इम्यूनिटी प्रोसैस है, वैक्सीनेशन प्रोसैस है, जीन मोडिफिकेशन है, ये बेसिक जिहड़ियां तुसी क्लासेस च पढ़दे हो उस ते क्वेश्चंस आंदे ने काफी। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिहड़ियां न्यूज़ च रहिंदियां ने, उन्हां ते क्वेश्चंस आ सकदे ने, राइट। इन द सेम मैनर इन्वायरमेंट च दो तरीके दे क्वेश्चन आंदे ने, एक तां क्लाइमेट साइंसिस ते बेस्ड, क्लाइमेट नाल रिलेटेड इशूज, राइट, दैट विल बी आस्क्ड। ਤੇ ਇਸ ਚ डिजास्टर ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ डिजास्टर्स ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਲੱਡਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫॉर ऑल ऑफ these 4 एरियाज, राइट। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੀਮ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ that what are the potential topics,
ਰਾਈਟ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਆਂਸਰ and a quality answer which will give you actually 144 marks, right? This is not easy, but with preparation you can surely achieve this target. ठीक है, so ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੋਜ਼ ਥੀਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕਸ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇਖੋ 3 ਵੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੋਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ PYQs, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਨਦਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਆਂਸਰ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਆਸਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, करंट अफेयर्स एंड ऑल द स्टडी मटीरियल दैट यू यूज, उस तो भी काफी सारे आइडियाज आते हैं कि अच्छा ये पोटेंशियल एरियाज फ्यूचर च पूछे जा सकते हैं, अज नहीं पूछे गए तो कल पूछे जा सकते हैं, राइट। दीज टू विल बी योर प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। जो रेफरेंस मटीरियल है वो तुहानू गाइड करेगा फर्दर अगे किवें जाना है, राइट। नाउ आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि तुसी इन्हां चों थीम्स किवें आइडेंटिफाई करनियां है, बट उस तो पहला आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट कि तुसी रेफरेंस मटीरियल व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू यूज फॉर साइंस एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। सो रेफरेंस मटीरियल देखो साइंस लई फर्स्टली एनसीईआरटीज, बेसिक एनसीईआरटीज करो, 6 to 10 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़ो ना। बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि इन्नी एनसीईआरटीज पढ़नी है कि नहीं। आई विल एडवाइस कि साइंस दी एनसीईआरटीज जरूर पढ़ो, बिकॉज एक्चुअली प्रीलिम्स एग्जाम च भी बेसिक साइंसिस दे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये सब एनसीईआरटीज च बहुत अच्छे तरीके नाल कवर्ड है। इफ यू रीड दी एनसीईआरटीज ते कंसाइज नोट्स अगर नाल दी नाल बनाने जाने हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड साइंस वेरी वेल, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि 6 to 10 दी एनसीईआरटीज पढ़ो, 11th 12th दियां सिलेक्टिवली जिवें कि बायोटैक्नोलॉजी दे चैप्टर्स, केमिकल यू नो इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यह जी तुसी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं। मेनली बायोलॉजी दी एनसीईआरटी पढ़नी हुंदी है 11वीं 12वीं दी, रेस्ट वेरी सिलेक्टिवली। केमिस्ट्री दी सिर्फ लास्ट 2 चैप्टर्स करने हुंदे हैं, फिजिक्स दी यू डू नॉट हैव टू रीड। 6 to 10 इज वेरी बेसिक, यू कैन ईजीली रीड उत्ते, बट तुहानू काफी इंटरेस्टिंग चीज़ां पता चलणगियां। वायरसेस क्या हुंदे ने बेसिकली, बैक्टीरिया क्या हुंदे है, वेरीअस डिसीजेस दे बारे पता चलू जिन्हां ते क्वेश्चनस आंदे है। हुण विटामिन ए तुसी कहने हो विटामिन डी दी घाट है, इन्हां तो की बीमारियां हो रही हैं, ऑल ऑफ दिस यू विल गेट टू नो फ्रॉम दी एनसीईआरटीज, ते तुहाडी प्रीलिम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होएगा। सो गो थ्रू दीज बुक्स, दीज आर नॉट वेरी बल्कि, दे विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है जी। सेकंड इज क्लास नोट्स, तुसी कोई ना कोई क्लासेस अटेंड कर ही रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे साइंस के कॉन्सैप्ट्स है विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, बहुत सारी चीज़ां टेक्निकलिटीज होंदियां हैं। सो फॉर दैट गो फॉर सर्टेन क्लासेस, या जो भी नोट्स तुहाडे कोल अवेलेबल है यूज दैम एज योर बेसिक रेफरेंस मटीरियल, स्पेशली फॉर एडवांस्ड साइंसिस। एनसीईआरटीज च मे बी एडवांस्ड एरियाज, जीन क्लोनिंग, ऑल ऑफ दैट इज नॉट कवर्ड, सो वो यू कैन कवर फ्रॉम योर क्लास नोट्स, राइट। सो साइंस लई बेसिक फाउंडेशनल मटीरियल यही रहेगा। इन्वायरमेंट लई एक सोर्स यूज करना है, यूज एनी वन सोर्स। शंकर आयस बुकलेट कैन बी अ वेरी गुड बुकलेट, बेसिक्स बिल्डअप करन लई जीएस दे, दिस इज वेरी गुड। आई ऑल्सो डिड दिस बुक ओनली, इस चो ही सब समझ आ जाता है। बाकी क्लास नोट्स अगर तुसी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, ओबियसली क्लास नोट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द बुक वेरी वेल, राइट। इस तो इलावा कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। फाइनल मटीरियल दैट यू हैव टू यूज ऑब्वियसली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आर वेरी क्रूशियल, ये दोनों ही टॉपिक्स आर वेरी वेरी डायनामिक इन नेचर। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस जेडे है इन्हां दोनों सब्जेक्ट्स च पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू रेगुलरली अपडेट योर नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। कोई नवा टॉपिक न्यूज़ च है, कोई नवा मिशन गवर्नमेंट ने, कोई नवी स्कीम साइंस दी लॉन्च की है, राइट। न्यू डाटा इज देयर ऑन एनवायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंटल इंसीडेंट हो गया है, केरला च लैंडस्लाइड होया, पोटेंशियल है क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो ओहो जेडे अपडेट्स है तुसी करते रहने हैं, राइट। सो करंट अफेयर्स डेली बेसिस ते साइंस ते इन्वायरमेंट लिए बहुत जरूरी है, एंड देयर आर फ्यू मैगजीन्स ऑल्सो दैट यू विल हैव टू फॉलो, राइट। I'll tell you about the magazines also.
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੈਸੇ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਾਇਰ ਜੀਐਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਆਂਸਰਿੰਗ ਜੀਐਸ प्रॉब्लम सॉल्विंग दा पार्ट, राइट। ऑल्सो वेरी स्मॉल पार्ट है बट बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हुंदा है। दिस यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन दीज 3 to 4 क्वेश्चंस इटसेल्फ। तुसी यू नो 60 नंबर ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕੋਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ 50 ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਾਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 50 ਮਾਰਕਸ ਐਟਲੀਸਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਈਲੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਉਹੀ ओवरऑल जीएस अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करो, इट विल हेल्प यू। यूजुअली इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज पूछे जाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज पूछे जाते हैं, सो दैट यू हैव टू डील बेसिकली। नैक्सट मैगजीन्स, मैं तुहानू कह रही सी दो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है जिहड़ियां तुसी कवर करनियां है। वन इज योजना, फॉर एवरी सब्जेक्ट योजना इज इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट लीव योजना। योजना च तुहानू बहुत क्वालिटी कंटेंट, डाटा, एग्जाम्पल्स जिहड़ियां मिलदियां है, सो यू शुड डेडिकेटेडली डू योजना, right? Second important magazine that you have to do is Science Reporter, right? Now बहुत important है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ मैगजीन्स करी जाइए, कि किवें इन्ना कवर करांगे, right? So let me tell you, Science Reporter ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਕੀ मैगजीन नहीं है, you have to read it very selectively, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਿਡਬਿਟਸ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर आवर एग्जाम। what is important is certain articles on latest technologies either or environmental issues, ठीक है। दोनों च हेल्प करेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। I'll show you with the examples। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਹਾਫ ਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਇਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ यूपीएससी ਦੇ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। AI ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो साइंस रिपोर्टर दे आर्टिकल च सी फॉर माय यूपीएससी एसे दैट ईयर फॉर द एआई पार्ट, राइट। सो इसीलिए साइंस रिपोर्टर इज वेरी क्रूशियल। दिस यू कैन सी पूरा क्लोनिंग दा प्रोसेस देखो इस रिपोर्टर दी ए आर्टिकल च समझाया गया है, एंड दैट टू कितना इनोवेटिव है। तो टाइमलाइन मिल रही है, तो टाइप्स मिल गए, पोटेंशियल एप्लीकेशंस मिल गई, बहुत ही क्वालिटी आर्टिकल मिलता है। बट देखो कितना छोटा आर्टिकल है, दिस वन पेज, आई हैव दिस पेज इवन टुडे। क्लोनिंग नु अगर समझना है, यू कैन अंडरस्टैंड द क्लोनिंग प्रोसेस वेरी इनोवेटिवली थ्रू दिस वन पेज। इसे तरीके नाल आई टेल यू, क्रिस्पस-कार जब आई सी पूरी टेक्नोलॉजी, उदों मैं सारी इस तो समझी। लीगो एक्सपेरिमेंट तुसी सुनिया होएगा, सब साइंस रिपोर्टर तो मिलिया। AI ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਰੈਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਫਰਮ ਸਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਐਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। लेट्स से क्रायोस्फेयर मेल्टिंग, इन्हां ते बहुत बार यूपीएससी ने पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे गए ने। ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड क्वालिटेटिवली इन दिस मैगजीन। सो प्लीज आई विल सजेस्ट दैट इस मैगजीन नु पढ़ो। तुहानू महीने विच यू हैव टू डेडिकेट इवन ओनली हाफ आवर टू 1 hour in 1 month। You can definitely do that। किसी भी एक संडे नु जो बोर हो रहे हो, just read this magazine and it will add value to your preparation, right? So do consider using this। This is another example। तुसी देखो इको टूरिज्म ते क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 बार पूछ चुके हैं, एंड पीपीएससी once it has already asked। You see इको टूरिज्म ते पूरा डेडिकेटेड आर्टिकल आया सी साइंस रिपोर्टर दे विच, right? I used this cutting itself। इस च ही I use the content for my ecotourism topic। इस तरीके नाल this magazine will be very helpful for you। So do consider reading this magazine along with योजना that you have to compulsorily read। सारे subjects दे topics उस चाहते ने, from federalism, economy, budget, everything is covered। तो योजना तो पढ़नी है, ओदी तो मैं एग्जाम्पल भी नहीं ऐड कर रही हो, तो तुसी पढ़नी ही पढ़नी है। there is no option out of योजना, right? Avoid the summaries if you can read yourself। देखो स्टार्टिंग च हर चीज पढ़न च टाइम लगता है, बट वंस यू गेट द
हैंग ऑफ अ चीज व्हेन यू कीप रीडिंग इट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਵਨ ਯੋਜਨਾ ਇਨ 1 to 2 hours ਔਨ ਦ ਵੀਕਐਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, I'm telling you from my personal experience, initially ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ used to be underlined, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। But as my preparation proceeded, holi many of the areas I prepared in my GS classes itself, right? So बहुत ही selectively योजना जो I was able to extract content that I will be using in my examination. Right, that is how you have to use these magazines. Right, now reference materials we have discussed. Now how to identify the themes, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, how can you identify ਕਿ ਕਿਹੜੇ topics ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ prepared ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ potential question ਆਉਂਦਾ ਹੈ। right, so syllabus, first source is your syllabus। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ syllabus is in front of you, science and technology ਦਾ। if you read this syllabus ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ topics ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। right, like see development applications of science and technology and their effects in everyday life, यानी कि कोई भी न्यू डेवलपमेंट दैट इज देयर, न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज देयर, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दैट। सो अगर तुहानू न्यूज़ च कोई भी नई टेक्नोलॉजी मिले यू शुड प्रिपेयर अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल कल ही नोबल प्राइज डिक्लेयर होया है, माइक्रो RNA नाल रिलेटेड है। right, we have discussed in our current affair classes also, you can see that in the playlist। Wednesday 11 बजे ਅਸੀਂ हर Wednesday live class conduct ਕਰਦੇ ਆ current affairs ਦੀ, you can attend that also। ਉਸ 'ਚ ਮੈंने micro RNA cover ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ that what is the discovery about। ਇਹ ਤੇ question ਹੁਣ highly likely ਹੈ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ। PCS asks difficult questions also, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ easy ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ difficult ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। so you should be prepared in advance, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ prepare ਕਰੋ, you can write in the exam। right, so इस चीज पे फोकस रहना चाहिए है। then achievements of Indians in science and technology, right, so you have to study कि ऐजे केड़े prominent Indians है जिन्होंने science and technology दे field च कुछ achievements कितियां हैं, especially अगर कोई news च है तो ज़्यादा focus करो। right, then recent developments in the field of IT, space, यानी कि स्पेस सैक्टर तुसी पूरा प्रिपेयर करना है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सैक्टर, स्पेस टूरिज्म, ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿक्स ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕੀਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੀਸ ਥੀਮਸ ਅਲੋਂਗ ਸਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਢਿਆ, ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ that I have to prepare, computer technology is one thing that I have to prepare, right, then robotics is there, ठीक है, then you see nano technology is there। ठीक है, इस तरीके नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ themes ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ notes ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। right, this is basically how you can identify the themes। even ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ basic sciences ਦੀ themes ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, genetic engineering, stem cell research, almost every year ਇਹ ਤੇ question ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2018 ਤੱਕ। right, recent time ਤੇ ज़्यादा न्यूज़ च नहीं सी, या तुसी कह सकते हो क्रिस्पस कार ते क्वेश्चन जरूर आया सी विच इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, सो इस तरीके नाल यू कैन आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। इवन PYQs यू कैन यूज इन द सिमिलर वे, जिवें कि तुसी ये देखो PYQs तुहाडे सामने है। राइट, इफ यू सी दिस PYQ, ओ थोड़ा टिल्ट हो गया है, जस्ट ट्राई टू सी इट इन दिस वे। यस, नाउ वी हैव इट ऑन प्लेस। सो जिवें कि देखो इंडियन मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन ते क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि स्पेस मिशंस ਤੁਹਾਡਾ अनदर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। स्पेस मिशंस आर आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन पूछ लिया है, बट हुन फ्यूचर च किहड़े पोटेंशियल है ਤੁਸੀਂ ਇਹ सोचना है बैठ के। गगनयान, गगनयान इज पॉसिबल। स्पेस फ्लाइट फर्स्ट इंडिया ट्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ च रहिंदा है, ते क्वेश्चन आ सकता है। पिछले ही करंट अफेयर च आपां वीनस मिशन ते गल कीती है, इंडिया ऑफ द फर्स्ट मेडन वीनस मिशन लॉन्च करन वाला है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस वन ऑल्सो। राइट, सो इस तरीके नाल यू नीड टू कीप आइडेंटिफाइंग दैट मार्स ऑर्बिटल मिशन ते आ गया है, नाउ फ्यूचर च नवी डेवलपमेंट्स क्या है जी ते क्वेश्चन आ सकता है। राइट, सो इसी तरीके नाल इफ यू कीप रीडिंग दिस पेपर्स तो बहुत टॉपिक्स मिलेंगे। बायोफ्यूल्स, दैट मीन्स बायोफ्यूल्स पे क्वेश्चन कैन बी देयर। राइट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कैन बी अनदर पोटेंशियल क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट, स्टेम सेल्स एज आई टोल्ड यू,
ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, PYQs 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਆਰ ਅਨਦਰ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਅਨਦਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਅਨਦਰ ਥੀਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ, ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਸ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਫਲੱਡਸ, ਅਰਥਕੁਏਕ, ਸੁਨਾਮੀ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਸ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਯੋਰ ਥੀਮਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਸੁਨਾਮੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ GS ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਇਨ ਦਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੀ ਦ PYQs ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲੱਡਸ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਫਲੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਥੀਮਸ ਫॉर all the subjects, ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰਸਟਲੀ, ਦੈਨ PYQs, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਰਟੇਨ ਥੀਮਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੀਮਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਔਨ ਮੋਰ ਬਾय analyzing the syllabus and PYQs, ठीक है। So for your assistance, this is the entire idea of science and technology। basic sciences चो अगर तुसी देखो, diseases, vaccine, immunization process ते बहुत question आ चुके ने, stem cell technology, gene modification, immune system दे working ते काफी questions आए ने कि किलर सेल्स क्या होंगे है, T सेल्स क्या है, ਇਹ ਜਿਹੇ questions ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। if you see the PYQs, that means you have to keep that prepared for mains perspective, right। vector borne diseases ਤੇ question ਆਇਆ ਹੈ, antibodies, TB ਤੇ question ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਏਰੀਆਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ GM ਕ੍ਰੌਪਸ, CRISPR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੀਨ ਕਲੋਨਿੰਗ, DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ। ਲੇਟੈਸਟ ਬੀਇੰਗ ਦ ਮਾਈਕਰੋ RNA ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ all of these technologies the agriculture च application ਤੇ ਵੀ question notes ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। how nanotechnology can be beneficial in agriculture, how biotechnology can be beneficial in agriculture, why, ਕਿਉਂਕਿ agriculture is the mainstay of Punjab's economy। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ economy agriculture ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ। we want to improve our agriculture also, and technology is one way through which we can improve our एग्रीकल्चर। सो ये सारे एरियाज ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ एग्रीकल्चर ਨਾਲ लिंक करके जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। सो AI एंड रोबोटिक्स दी यूज क्या हो सकता है इन एग्रीकल्चर, बेसिक्स इस आइडिया दे पढ़ो एंड देन लिंक इट विद एग्रीकल्चर, राइट। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत फेमस है, 5G 6G बहुत न्यूज च है। इवन इंडिया US हैव साइंड पैक्ट टू वर्क ऑन 5G 6G, जिस चाइना बहुत डोमिनेट कर रहा है। सो 5G 6G ते हाई पोटेंशियल है, क्वेश्चन आ सकता है। रीड एवरीथिंग अबाउट 5G 6G। स्पेस सेक्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी यदि पॉलिसी हो, कोई नवा मिशन लॉन्च होया हो, प्राइवेट सेक्टर स्पेस च किवें इंट्रोड्यूस इंडिया कर रहा है, होरी वी हैव डिस्कस सो मेनी एग्जांपल इन करंट अफेयर्स, स्काईरूट, अग्निकूट, वी हैव डिस्कस्ड AES स्टार्टअप्स, वी हैव डिस्कस्ड all of that। you should understand कि उन्होंने किवें encourage किया जा रहा है, गवर्नमेंट दी पॉलिसी स्कीम्स क्या है, why do we need private sector in space, all of those parts you have to cover, राइट। एनर्जी सेक्टर दे एरियाज कवर करो, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन फ्यूल बहुत चल रहा है। पंजाब ने तो डेडिकेटेड पॉलिसी भी लॉन्च की है ये, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। विंड एनर्जी किस तरीके नाल वी कैन यूटिलाइज दीज। दैन डाटा साइंस दे टॉपिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, दीज आर इन न्यूज एंड दीज आर हाई पोटेंशियल टॉपिक्स जिन्हां दे क्वेश्चन आ सकते हैं। यू शुड हैव नोट्स प्रिपेयर्ड ऑन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सो दैट विल बी देयर। इन्वायरमेंट दियां थीम्स तुसी देख लो, तुहाडे सामने प्रेजेंटेड है। ऑल ऑफ दीज एरियाज आर आस्क्ड, राइट। सम ऑफ दीज थीम्स आई हैव टेकन फ्रॉम UPSC पेपर्स ऑल्सो, क्योंकि PCS दे देखो अपने कोल कुछ ही पेपर्स है पिछले सालां दे। इफ वी सी
PPSC gives us 4 years paper to analyze. अगर तुसी चाहते हो कि होर ज़्यादा prepared होना चाहते हो, you can always get UPSC mains questions, right? ਉਹਨਾਂ ਦੀ themes ਵੀ ਤੁਸੀਂ identify ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Most of those questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ potential topic ਹੈ, right? So that can help you prepare very well. ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਈ ਆਰ देयर द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज डिक्लाइनिंग व्हाट इज द रीजन ठीक है एलिफेंट सेंसस आने वाला है इट्स रिपोर्ट इज यू नो विद द एनजीओ पीपल एंड ऑल जर्नलिस्ट ने प्रेजेंट करती है जो गवर्नमेंट नहीं दे रही क्योंकि एलिफेंट की पॉपुलेशन काफी घट गई है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे गवर्नमेंट तो राइट तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ क्वेश्चन या इवन ऐसे आ सकता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ व्हाट आर द इश्यूज राइट ऑल ऑफ दैट यू हैव टू कवर फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकियां हैं ऑस्ट्रेलिया एमेजोनियन फॉरेस्ट इंडिया द सेंट्रल इंडिया पार्ट इज वेरी हाईली प्रोन सो होते क्वेश्चंस राइट पॉल्यूशन एयर वाटर पॉल्यूशन बहुत क्वेश्चन आते ने all of these themes I have identified from your syllabus itself and PYQs इन्ने topics ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ already that you can keep prepared ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਥੀਮਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੋਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੀਮਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੀਆਂ ਬਟ ਨਾਓ ਥੀਮਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇਹ ਤੇ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਰਾਈਟ सो आई शो वन ऑफ माई नोट्स ये देखो ई वेस्ट के मेरे नोट्स बनाए हुए ने सो वेन एवर अ टॉपिक इज देयर विद मी वॉट आई यूजली डू इज देखो जो भी तुसी नोट्स बना रहे हो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग जो भी टॉपिक तुहाडे हैंड च है ਉਹਦਾ मीनिंग पहला समझण दी कोशिश करो देयर इज ई वेस्ट व्हाट इज ई वेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ई वेस्ट क्या ਹੁੰਦਾ है राइट देयर विल बी सर्टेन डाटा रिलेटेड टू ई वेस्ट कितना ई वेस्ट दुनिया जनरेट कर रही है इंडिया जनरेट कर रही है क्या पोटेंशियल्स है सो डाटा एरिया ते नाउ व्हाट आर द इश्यूज ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट कि ਇਹਨੂੰ मैनेज किवें करिए राइट व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स गवर्नमेंट ने कुछ तो मेजर्स लिते ही होंगे अपने लॉज बनते हैं स्कीम्स बनदियां हैं वो सब लिख के रखो ब्रीफली नॉट इन वेरी मच डिटेल बट द की पॉइंट्स ऑफ दोज मेजर्स यू शुड नो देन what is the way forward आगे चल के ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या करना चाहिए है एंड यूजुअली इस कमेटी रिकमेंडेशंस काफ़ी इंक्लूड करो नीति रिपोर्ट ने क्या किया है राइट या कोई और रेलिवेंट रिपोर्ट है तो उन्हें क्या सजेशंस दित्तियां हैं सो योर नोट्स शुड बी अराउंड दीज टॉपिक्स राइट सो अगर हुण तुसी मेरे ई वेस्ट दे देखो इसी तरीके नाल ई वेस्ट दे तुहानू नोट्स मिलणगे सो ई वेस्ट दी थोड़ी बहुत मैंने इहदी अंडरस्टैंडिंग बेसिक लिखी हुई है दैट ई वेस्ट हुंदा क्या है then I am writing the important statistics related to e-waste what are the issues in the management of e-waste right and then what can be done way forward क्या है right ਇਹਨਾਂ ਦੇ harmful impacts क्या है and government ने क्या steps लिते हैं so basically ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ areas ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ according ਇਹ theme ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ e-waste ਤੇ question ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ question ਆਏਗਾ कि e-waste ਦੇ क्या issues है ਇਹਨਾਂ ਦੇ harmful impacts क्या है ਤੁਸੀਂ क्या suggestions ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ right so यही नोट्स जो कुछ ना कुछ पार्ट और इंटायर ऑफ दीज नोट्स विल बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग अ क्वेश्चन राइट सो यह नोट्स तुसी बनाने हैं फॉर ऑल द थीम्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड राइट ऑलमोस्ट तुहानू 20-30 टॉपिक्स मिल जाएंगे उन्हें सारे टॉपिक्स तो तुसी ये बना लो बहुत सारे टॉपिक्स तो रेपिटेटिव होंगे है बहुत सारी चीज़ा रेपिटेटिव होंगी है बहुत सारे गवर्नमेंट मेजर्स आर वेरी रेपिटेटिव राइट सो एवें ना सोचो कि इन्ने नोट्स किवें याद हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आर कॉमन एवरीवेयर राइट सो यू विल डेवलप अ पैटर्न टू लर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट सो डू नॉट वरी जस्ट स्टार्ट डूइंग इट यू नो यू विल व्हेन यू विल डू उस च फिर सोफिस्टिकेशन या तुसी कह सकते हो कि बेटरमेंट भी आती है जिवें दीज नोट्स यू विल सी दे आर वेरी क्रिस्प एंड वेरी फाइन ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਯੋਰ ਨੋਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੈਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ but over a period of time when you keep reading it keep revising it again and again so बहुत सारी चीज़ें they become a part of our memory itself we do not need them in notes right so notes भी जेडे है continuous process रहता है you know keep revising the notes regular basis पे keep updating them right
ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਨੋਟਸ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਗੇਨ ਰੀਮੇਕ ਸਮਾਲਰ ਨੋਟਸ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਨੋਟਸ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਨੋਟਸ ਔਨ ਈਵੀਐਸਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਲਕੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੈंने ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। आई डिड नॉट नीड टू राइट them specifically in huge space, so I concised these notes। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦ ਮੇਨਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, यूपीएससी ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, पीसीएस ਚ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ to prepare for mains। So whatever the time period is there after prelims to mains, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਰਸਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਦੈਨ योर नोट शुड स्टार्ट, राइट। रैंडमली कुछ भी लिख लिख के या कट के कटिंग्स नहीं रखनिया, किन्निया कटिंग्स रख के रखोगे, राइट। ओनली extract points from the article that you are reading on the topic that you are reading, right। that should be your strategy, ठीक है। now last part बचता है problem solving, right। so what is problem solving the area, so say you are aspiring to be a officer, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SDM DSP ਇਹ ਜਿਹਾ officer ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, the highest officer of Punjab government you are aspiring to be। ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰजेस ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਟੂ ਵਿਚ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੀਜ਼ ਆਂਸਰਸ, ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਇਮੈਜਨਰੀ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਵਿਲ ਯੂ ਸਕਿਪ ਯੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਚ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਜਸਟ see towards the other side and they move on, right। बेसिकली ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हैं, बट ਉਹ एक्चुअली ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ हैं। सो लिखना क्या है, एक practical solution। what is the practical solution, there are many things that you can do। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ let's say if you are coming with a you are with a driver, you can do something like ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਟੋ ਜਾਂ ਕੈਬ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇਫ somebody is accompanying you, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ them। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ one of them, you can call the ambulance, tell them to wait for the ambulance, be there for them, and you can go and attend your UPSC interview या PPSC interview। so there are many practical solutions that are actually there which are ethical also, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल सोल्यूशन नहीं देना है कि भाई जी मैं इंटरव्यू नहीं जाऊंगा, पहला मैं उन्होंने हॉस्पिटल छड़ के आऊंगा, इंटरव्यू चाहे रह जाए, राइट। सो यह जा नहीं देना है। द सोल्यूशन शुड ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, दैट एक्चुअली इज पॉसिबल ऑन द ग्राउंड एंड दैट एक्चुअली यू विल डू, ठीक है। सो हमेशा पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अ ऑफिसर। उदो इमेजिन करना कि भाई मैं एक ऑफिसर है, मैं बन चुकिया है ऑफिसर, नाउ हाउ विल आई डील विद दिस सिचुएशन, राइट। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਨਸਰਸ ਆਣਗੇ which will be appreciated and marks will be awarded to you both in mains and interview। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। सो नाउ आंसर लिखते हुए एक तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं, यू कैन यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स टू मेक योर आंसर मोर इनोवेटिव या इम्पैक्टफुल, राइट। कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल यूज करो, देयर आर मेनी सिविल सर्वेंट्स दैट आर देयर, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट्स आर एग्जिस्टिंग, उन्हां दी एग्जांपल्स तुसी यूज कर सकते हो टू शोकेस कि किवें असीं इन्हां वांगू स्टेप्स लै सकते हैं, anything like that। data use करो whenever you are justifying any point। thinkers यूज कर सकते हो, थिंकर्स तुसी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं फॉर यूपीएससी, यू कैन यूज दोज थिंकर्स, अमर्त्य सेन, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स है who have provided us different ideologies and solutions, you can use that, right। जिवें लेट्स से कि तुहानू कह देन कि एक तुसी इहो जी जगह ते पोस्टेड हो जिथे youth they are running out of Punjab's village, you want them to stay here,
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट, ब्रैकेट च अमर्त्या सेन you can write, right, something like that try to do, include a lot of reports। अगर यह जा कोई इशू है जीते तुसी कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई है नीति आयोग दी, सेकंड ARC दी, you can use their recommendations also कि भाई मैं ए करूंगा, ब्रैकेट च लिख दो इवन सेकंड ARC has recommended the same। ठीक है, सो इस तरीके नाल तुहाडा आंसर जिहड़ा क्वालिटी आंसर बन जाएगा। यू हैव नॉट जस्ट गिवन फ्यू स्टेप्स, यू हैव एडेड वैल्यू टू दोज स्टेप्स आल्सो, राइट। ते हमेशा जदों प्रॉब्लम सॉल्विंग दे क्वेश्चंस आंसर्स लिख रहे हो, फोकस ऑन कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि जिवें कहंदे आ अकेला झड़ा अकेला बंदा जो है वो चने का झाड़ नहीं फोड़ सकता, ऑल ऑफ दैट यू हैव हर्ड, राइट। जिवें हुण मैं तुहानू इंटरव्यू वाली एग्जाम्पल भी दित्ती, यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड हेल्प फ्रॉम अदर पीपल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ that you are the part of government but there are other people also, ਜਿਵੇਂ ਕਿ private sector is there, NGOs are there, local community is there, how can you use them to solve the problem which is presented to you, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, that will be a collaborative approach which is always appreciated, ठीक है। सो मिलके काम करन विच बेटर रिजल्ट्स आंदे हैं वैसे भी, रादर देन यू जस्ट ट्राइंग टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी, राइट। सो ये ते हमेशा फोकस करो। एंड फाइनली जिवें क्या वैल्यू एडिशन लई यूज कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जो पॉलिटी दे आर्टिकल्स तुसीं प्री लई रट्टे मारे है, स्पैशली फंडामेंटल राइट्स, DPSPs ਤੇ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये काफ़ी काम आते हैं केस स्टडीज लिखते हुए। इन्होंने याद रखना हर एक आर्टिकल, यू कैन यूज दम इन केस स्टडीज। यूज जजमेंट्स, कोई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उन्होंने यूज करो, जिवें डाटा प्राइवेसी ते अगर कोई केस स्टडी आई है, यू आर अ DSP, तुहानू कुछ डाटा प्राइवेसी नाल रिलेटेड कुछ कहा जाता है, यू कैन ऑलवेज यूज KS पुट्टास्वामी, राइट। then IPC sections use करो, स्पेशली अगर तुहानू पूछा जाता है you as a DSP, you as a police officer is required to provide solutions, try to use IPC sections। ਜਿਹੜੇ ਵੀ न्यूज़ च IPC sections आंदे है, हुण तां नवां लॉ आ गया है भारतीय संहिता एंड ऑल, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ them as far as possible। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ। एंड देन अगेन कोट्स, पोएम्स वगैरह यूज कर सकते हो, दे एड वैल्यू टू योर केस स्टडी और अप्रोच, ठीक है। ओवरऑल तो जिवें इंट्रो च चाहे कोई पोएम या कोट लिखती, कंक्लूजन च कोट या पोएम लिखती, दिस विल हैल्प यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। जिवें मैं दस्सिया ये पार्ट काफ़ी ईजी हुंदा है, कॉम्प्रीहेंसिव यदि तैयारी हुंदी है, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दिस पार्ट। 60 चो 50 मार्क्स तो ईजीली लै सकते हो, बट अगेन वही पूरा GS बहुत अच्छे तरीके नाल तैयार करना पड़ेगा टू बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ यू कैन डील द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन। आई विल जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल विद यू। लेट्स से ये तुहाडे सामने केस स्टडी आई है, PYQ तो चक्की है मैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द म्युनिसिपल कमिश्नर, राइट। हमेशा याद करना कि तुहानू पोस्ट किहड़ी दित्ती जा रही है, म्युनिसिपल कमिश्नर यू आर, यानी लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी का तुसी पार्ट हो, ओदी सारी प्रोविजनस मतलब तुहाडे हथ च है, ओदी सारी पावर्स तुहाडे हथ च है, राइट। ऑफ अ वाटर डेफिसिट सिटी। नाउ इनुमरेट द मेजर्स, इनुमरेट मतलब हुंदा है लिस्ट डाउन, इनुमरेट मीन्स लिस्ट, 1 2 3 4 करके लिस्ट डाउन कर दो वेरियस मेजर्स दैट यू विल बी टेकिंग, ठीक है। सो तुहानू एक ऐसी सिटी का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाता है जिहड़ी कि वाटर डेफिसिट है, व्हाट विल यू डू, राइट ना। हुण बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच तुसी अपनानी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। वाटर स्कारसिटी इन दैट सिटी कैन बी ऑफ वेरियस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। सो सब तो पहला लिखो दैट बीइंग द म्युनिसिपल कमिश्नर आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वाटर डेफिशिएंसी देयर। इज इट जिवें पंजाब च वाटर डेफिशिएंसी दा मेन इशू है पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यू कैन से मॉनसून्स आल्सो आर वीक इन पंजाब साइड, राइट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वाटर डेफिशिएंसी के कारण क्या है। सो फर्स्ट स्टेप तो तुसी लिखोगे दैट आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन्स। जब रीजन पता होएगा देन ही यू कैन प्रोवाइड सॉल्यूशंस, राइट। या उत्थे रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते, जिवें मराठवाड़ा वगैरह तुसी महाराष्ट्र दे एरिया देखो, उत्थे बारिश भी बहुत घट हुंदी है बिकॉज दे आर पैरेलल टू दी मॉनसून्स दैट आर गोइंग, ते उत्थे
ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੇਨਫਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵ ਰੱਖਦੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਸਟੈਪ ਵੈਲ ਸਿਸਟਮ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पोन्ड्स वगैरह बनाने शुरू कर देते हैं, राइट। सो फर्स्ट राइट कि आई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कारण क्या है वाटर डेफिशिएंसी दे। इज इट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, इज इट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, इज इट बिकॉज ऑफ द मॉनसून, ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ that these are the possibilities, these are the solutions that I will try to undertake depending on the need of that city, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, right? So first try to identify the cause and then provide the solution to that, right? This is what I call as practical solution to a problem that is there, right? This is how you can prepare the entire part। case studies ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ problem solving ਦੇ part ਨੂੰ solve as many case studies as possible, especially ਜਿਹੜੀ PYQs ਚ present ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ solve ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏ, let's say ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਹੈ, now you as the officer there have to provide a certain solution। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ try to think ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ, now you have to control the entire situation, what would be your modus operandi, what steps you will be taking। so ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਥਰਸ ਸਟੈਂਪੀਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ SDM ਹੁੰਦੇ, DSP ਹੁੰਦੇ, what will be your approach? keep thinking that, ठीक है। न्यूज च कोई भी इशू आ रहा है, keep thinking that you as an officer how will you deal with that situation। प्रॉब्लम सॉल्विंग ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੇਪ, what will you do in short term, medium term, long term to manage this situation, राइट। शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट स्टैप्स क्यों लोगे तुसी जो स्ट्राइक ते ही बैठ गए, लॉन्ग टर्म मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की करना चाहिए कि ऐसी चीज़ां दोबारा ना हो, राइट। सो इस तरीके नाल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर यू, राइट। that is it that I want to share for today's video। please like, share and subscribe our channel ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ informative videos ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। you have any other suggestion ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ, you can post it in the comment section or you can connect with us on our contact number। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ personal query ਹੈ, you want to share your notes, your strategy with us, you can contact with us on this number। we'll be there to assist you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ dedicated time ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ when you can interact with me directly, right? So that will be all for today's discussion। hope it helps। thank you so much for watching।